अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलाम अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। ये मैं 11 जनवरी 2024 बाद नमाज फ़जर बरोज़ जुमेरात को क्लिप रिकॉर्ड करवा रहा हूँ। पिंडी के हैं मुफ़क्किर इस्लाम कहलाने वाले, सैयद कहलाने वाले रियाज़ हुसैन शाह साहिब, जो गालिबन नवाज़ शरीफ साहब की मस्जिद में ख़तीब है। मौसूफ़ मशकूक तो पहले दिन से ही अहले सुन्नत में है, पहले दिन से ही, जब से इनकी कारस्तानियाँ बाहर आई हैं तो उलमा इनके बारे में मोहतात भी हैं और ये एक मुश्तबे शख्स है। मगर चलो लिबादा उड़ा हुआ था सुन्नियत का, तो हर कोई कहता था ठीक है भाई चलने दो, सुन्नी ही मानो, और ये सुन्नी ही कहलाते थे और अब भी घुस बैठिए बन के सुन्नी कहला रहे हैं। मगर अब लगता है कोई ईरान का जो नमक है ना वो पच नहीं रहा। पंजाबी जी कहते हैं पच नहीं रहा, अफरेवा हो रहा है। अफरेवा, अफरेवा समझते हो? जो जानवर उगाली ना करे ओनू हो जाता अफरेवा, आफर जाता है, लफज नहीं सी आ रहा, ओ जानवर जाता है आफर। लगता है कि मुफक्किर इस्लाम सैयद रियाज हुसैन शाह साहब ने कुछ ज्यादा ही नमक खा लिया और काला नमक खा बैठे ने, हुण हो गया अफरेवा और बर्दाश्त हो रहा, उस जब्त के बंधन टूट रहे हैं। कभी सहाबा पर कोई तनकीद, कभी कोई तनकीद, कभी कोई तनकीद, और जब कोई बात कर रही हो सहाबा पर तंज करना हो तो बहाना अली का, बहाना जिक्रे अली का, तबर्रा किया और फौरी कहा हैदर हैदर कर दो, तो सारे कर रहे हैं हैदर हैदर हैदर, शुरू हो जाती है। हैदर हैदर तो हमारे दिलों का सुकून है, हमारे मोमिन होने की निशानी है हुब्बे अली। पर ये जो हुब्बे अली की पुड़िया में बुग़्ज़े साहबा बेच रहे हो ना शाह जी, ये दुकान चलने वाली नहीं। बोलो नहीं। हम भी सैयद है शाह जी, आपके सैयद होने पर तो बहुत बड़ा शक पड़ गया, क्योंकि सैयद होते हैं हसनी हुसैनी, सैयद होते हैं अलवी, और सैयद होते हैं हाशमी, हजूर के खानदान वाले। तो हुजूर का एक खानदान का फर्द दिखाओ ना जो अबू बकर उमर पे से टकराया हो, जो उस्मान से टकराया हो। अगर कहीं टक्कर हुई भी है तो मौला हसन हुसैन ने सुलह करके दिखा दी है। अब जो हलाली सैयद है, असली नस्ली वस्बी कसबी सैयद है, और जो वस्फी सैयद है, इंशाअल्लाह वो हजरत हसन हुसैन की सुलह पर पहरा देते थे, दे रहे हैं और क़यामत तक देते रहेंगे। मौसूफ ने ताज़ा कोई फुल झड़ी चलाई है और शुरली फेंकी है। आला हजरत इमाम मोहम्मद रजा खान फाजिल बरेलवी पढ़ो रहमतुल्लाह अलैह, आपका जिक्र करते हुए कहा कि जब मैं उनको आला हजरत कहता हूं तो मुझे बड़ी तकलीफ होती है। वैसे मैं आला हजरत कहते हुए मुझे तकलीफ बहुत होती है। होनी चाहिए भी सही, नहीं समझे हो? होनी चाहिए। टीका किसको लगता है? बीमार को। तो तकलीफ मुझे होती है या बीमार को? शाह जी पता चल गया कि आप बहुत बड़े बीमार हैं। इदारा तालीमात नबविया के मुफक्किर इस्लाम, पता चल गया कि आप बीमार हैं। आपको आला हजरत का सिर्फ टीका नहीं लगा, आला हजरत का नेज़ा लग चुका है। ये रजा के नेज़े की मार है कि अदुव के सीने से पार है, और ये वार किसे वारा जोई का, किसे चारा जोई का वार है कि ये वार गार से पार है। ये जो आपको तकलीफ हो रही है ना, ये समझ आ रही है हर गुस्ताख को, हर बेअदब को, हर बद मजहब को, हर बद अकीदा को, तवज्जो से सुन लो मुसलमानों, हर सहाबा के गुस्ताख को, हर अहले बैत पर भौंकने वाले को, और हर शातिमे औलिया को, और हर जरूरियात अहले सुन्नत से चिड़ किड़ रखने वाले को आला हजरत से तकलीफ थी, है और मरते दम तक रहेगी।
मगर जो अल्लाह और उसके रसूल का आशिक है, सहाबा का हुबदार है, औलिया का हुबदार है, अहले बैत का हुबदार है, जो ज़रूरियात अहले सुन्नत का ताबेदार है, वो आला हजरत पे कल भी राजी था, आज भी राजी है और क़यामत तक हर सुन्नी राजी रहेगा। और आप कहते हैं मुझे बड़ी तकलीफ होती है। बताया नहीं, टांगों में होती है, दिल में होती है, आंखों में होती है या दिमाग में होती है, ये आपने नहीं बताया। मेरा ख्याल है हर जगह ही हो रही है और होती रहेगी। और शाह जी बड़ों बड़ों को हो रही है, जो आला हजरत के वो जो तहफ़्फ़ुज़ात अक़ायद के वो जो है ना बाढ़, उसको जो जो क्रॉस करता जा रहा है ना, वो कभी दाता साहब में जूतियां खा रहा है। ओ यार सुभान अल्लाह जाता है, कभी उसको दाता के दर पे जूतियां पड़ रही हैं। नहीं यकीन तो अगले उर्स में तुम जाके देख लो। सॉरी, आप, तुम नहीं कहता, आप जाके देख लो। आप तो अगर खतीब हो आजकल भी नवाज शरीफ की मस्जिद में, तो हर जुमा जाते हो ना, कभी दाता साहब जाके देख लो, आपको भी पता चल जाएगा कि क्या रेट चल रहा है आला हजरत के दुश्मनों का। आला हजरत के जो दुश्मन है ना, जो उनके अकायद से निकले हैं, यानी असल तो वो कुरान हदीस वाले अकायद हैं, पर बयान आला हजरत ने किए हैं, तो उनसे जो निकले हैं शाह जी, उनका हशर देखो। कल वो शमशीर आला हजरत थे, अब वो शमशीर ईरान बन चुके हैं। अब वो कभी कोई तबर्रा साहबा पर, कभी कोई तबर्रा। तो आप क्यों इतने गिरते जा रहे हैं? तकलीफ तो सभी को है, पर शाह जी लगता है आप आईसीयू में जा चुके हैं। आईसीयू में, इंतहाई निगहदाश्त वार्ड में। निकल आइए तौबा करके, अच्छे रहेंगे, वगरना खसिरत दुनिया वल आखिरा। आपकी दुनिया भी बर्बाद है और आखिरत भी। और आपका जो सेक्रेटरी है कासिम, वो तो मुझसे कितने झूठ बोल चुका है। तो ये आपकी तरबियत का असर है और आप खिलवाड़ कर रहे हैं जिक्र अली की पुड़िया में, अहले सुन्नत के अकायद से, अहले सुन्नत की मुत्तफ़ाक़ात से खिलवाड़ कर रहे हैं आप। आला हजरत का बताए ना क्या कसूर है। कहते हैं जी हम अबू बकर को कहते हैं अबू बकर, उमर को कहते हैं हज़रत उमर, उस्मान को कहते हैं हज़रत उस्मान, अली को कहते हैं हज़रत अली, और अहमद रज़ा खान को कहते हैं आला हजरत। तो इसलिए तकलीफ होती है कि अबू बकर सिद्दीक़ को हम कहते हैं हज़रत अबू बकर, उमर को कहते हैं हज़रत उमर, उस्मान को कहते हैं हज़रत उस्मान, अली को कहते हैं हज़रत अली, हसन को कहते हैं हज़रत हसन, सलमान फ़ारसी को कहते हैं हज़रत सलमान, अम्मार इब्न यासिर को कहते हैं हज़रत अम्मार इब्न यासिर, और मौलाना शाह अहमद रज़ा को कहते हैं आला हज़रत। कमाल है, आपको कहते हैं मुफस्सिर कुरान, तो हज़रत अली को क्यों नहीं कहते? नहीं समझे हो? ओ भाई सैयद रियाज शाह साहब की गुफ्तगू सुनने वालों, मुफक्किर इस्लाम साहब को मानने वालों, 5 तो कोई गैरतमंद सुन्नी आगे से खड़े हो जाते, कहते शाह जी आपका लकब है मुफक्किर इस्लाम, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक को मुफक्किर इस्लाम क्यों नहीं कहते? नहीं समझे हो? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को कहते हैं गरीब नवाज, इमाम हसन हुसैन को क्यों नहीं कहते? ये कोई बात है करने वाली? कल को खड़ा हो जाए कि जी मिस्टर मोहम्मद अली जना को कायदे आजम कहते हो, इमाम हुसैन को क्यों नहीं कहते? ओ भाई ये लकब इनका है, उनके लकब और है। और कोई एक सुन्नी दिखाओ ना रियाज शाह साहब, तकरीब कारी मत करो। सैयद की चादर में आकर आले रसूल का लिबादा ओढ़कर बंद करो तकरीब कारी। जनाब कौन सा सुन्नी है जिसने हजरत अबू बकर, उमर, उस्मान, अली के मुकाबले में आला हजरत को आला हजरत कहा? माज़अल्लाह, हम तो ताबीन के मुकाबले में लाने को तैयार है, तबा ताबीन के मुकाबले में भी लाने को तैयार है। जितने भी सलफ सालिहीन आला हजरत से पहले गुजर चुके हैं, उनके मुकाबले में कभी भी हम इनको आला हजरत कहने को तैयार है न थे, न है, न होंगे। और आपको भी ये पता है, पर आप आईसीयू में जा चुके हैं, आप अब काबिल इलाज हो चुके हैं, और इंशाअल्लाह आपका इलाज पूरे मुल्क में हो रहा है। मैं तो अब क्लिप रिकॉर्ड करवा रहा हूँ। मैंने रात जब आया घर में और 3 बजे उठा मैं रात को, तो वो जो मैंने फेसबुक पे देखा, तो माशाल्लाह बड़े बड़े सुन्नी उलमा ने रियाज शाह साहब की खूब इलाज किया है, और आइंदा भी करते रहेंगे, कहो इंशाअल्लाह। अब आप भी सुन लें, आला हजरत कहते हैं हम कि उस वक्त जो उलमा थे ना,
उनमें हमारे हजरत आला है, अपने इल्म की वजह से, अपने तक़वे तहारत की वजह से और अपने इश्क की वजह से, अपने कलाम में, अपने इल्म में आला है। ठीक है जी। और हम कहते हैं इमाम आज़म अबू हनीफा, तो कोई कह सकता है ना जी पहले इमाम तो अबू बकर सिद्दीक है, उनको इमाम आज़म क्यों नहीं कहते हो? ओ भैया लक़ब इनका है, वो तो बहुत आला है। हम आइमा अरबा में कहते हैं इमाम आज़म अबू हनीफा, अबू बकर सिद्दीक के तो मुकाबले में कभी लाए नहीं समझ रहे हो? हम कहते हैं ना पीर साहब तो ना जेड़े भाभी साथ ही कह देते हैं ओ जी साडा पीर ते मुहम्मद रसूलुल्लाह है। मैं कहे थी इंजी ये जिमें पिंड च किसी आखो नंबरदार ते तू खलो के आके लो जी ये तो नंबरदार तो नबी होना चाहिए, माज़ अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। ये जी वजीर आजम, मैं क्या यहो जिहा लकब दुनियादारां नूं देई देने, हजूर दी जात इस तो आला है। साडे पीर ने हजूर दे मुकाबले च कोई पीरी शीरी है ही नहीं, हजूर दे सब गुलाम ने, हम नबी का जो गुलाम है हमारा वो इमाम है। तो जनाब बकल्लम खुद सैयद, सो कोल्ड सैयद रियाज हुसैन शाह साहेब, आप अकल से काम लें। और अगर आपको अकल से काम नहीं, आप तो ईरान की नमक हलाली का फरीज़ा सर अंजाम दे रहे हैं, तो इनके मानने वाले और इनके चाहने वालों से कहता हूँ आप क्यों अपनी आखिरत ख़राब कर रहे हो? आप किस चक्कर में हो? उसके तो बड़े बड़े चक्कर हैं, इस किस्म के तो बड़े घन चक्कर हैं। आप किस चक्करों में मार खाओगे कब्र में? क्यों हशर में मुंह काला करवाते हो? लिहाजा इस जैसे लोगों का बात सुनना जायज़, इनकी मजालस में जाना जायज़, बाइकआउट करो इसका जब तक ये इससे रजू न कर ले। अल्लाह हर बातिल शख्स से और उसके बातिल अकायद से मिल्लत अहल सुन्नत की हिफाजत फरमाए और मिल्लत इस्लामिया की हिफाजत फरमाए। और जो जो ऐसे हैं अल्लाह उनको मरने से पहले तौबा की तौफीक अता फरमाए। आखिर वदावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।